हेलो फ्रेंड, मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का सबसे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि लाइट से जुड़ा हुआ है वो हम टॉपिक आपको कवर करने वाले हैं। देखिए, इमेज फॉर्मेशन के समय जो है कुछ रूल जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, उस रूल को हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले तो स्फेरिकल मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन होता है उससे जुड़ा हुआ हम रूल बता रहे हैं। तो उस रूल को समझने से पहले मिरर का कुछ टर्म जो इस्तेमाल होता है उस टर्म को समझ लेते हैं। जैसे कि मिरर के जो मिड पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं पोल। ठीक है। इसके बाद जो ये मिरर है वो स्फेयर से बना हुआ होता है, तो स्फेयर का अपना एक सेंटर होता है। तो अगर हम इसको मिरर जो है जिस स्फेयर से बना हुआ है उस स्फेयर का जो सेंटर पॉइंट होता है उस सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस मिरर के लिए ई हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के जो मिड पॉइंट होता है इसको बोलते हैं फोकस। ठीक है। और एक होता है इमेजिनरी लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास करता है। इस इमेजिनरी लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इस इमेजिनरी लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो अब हम लोग चार रूल समझते हैं। ठीक है। इमेज फॉर्मेशन के लिए कनकेव मिरर के लिए चार रूल जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो रूल 1, देखिए, जब कोई भी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास करता है। रूल 1 है। ठीक है। कि जब कोई भी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रिफ्लेक्ट इंसिडेंट करता है तो जो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास करता है। ठीक है। इसके बाद रूल 2 देखिए। रूल 2 बोलता है कि अगर कोई लाइन फोकस से पास कर रहा है, कोई भी लाइन अगर फोकस से पास कर रहा है, देखिए, अगर कोई भी लाइन फोकस से पास कर रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। यह है लॉ 2। ठीक है। रूल नंबर 2 बोलता है कि अगर कोई भी लाइन या कोई भी रे फोकस से पास करता है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। रूल नंबर 3 समझते हैं। जैसे ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये है इसका फोकस पॉइंट, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो रूल नंबर 3 बोलता है कि अगर कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है तो रिफ्लेक्शन के बाद जो है वो सेम पाथ पे ही रिफ्लेक्ट कर जाता है। तो ये है रूल नंबर 3। रूल नंबर 4 बोलता है कि अगर कोई रे अगर पोल पे पड़ता है तो सेम एंगल के साथ प्रिंसिपल एक्सिस के सेम एंगल से बनाते हुए रिफ्लेक्ट कर जाता है। कहने का मतलब कि जितना एंगल जो है प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट रे के साथ बना रहा है उतना ही एंगल प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्टेड रे के साथ बनाएगा। यानी एंगल आई जो है एंगल आर के इक्वल होगा। एक बार फिर से हम रिवाइज कर देते हैं। रूल नंबर 1 बोलता है कि अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेगा। रूल नंबर 2 बोलता है कि अगर कोई भी रे फोकस से पास करता है तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। पहला का जस्ट विपरीत है रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 बोलता है कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा तो वो सेम पाथ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और रूल 4 बोलता है कि कोई भी रे अगर पोल पे पड़ता है तो सेम एंगल के साथ रिफ्लेक्ट हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। ठीक है। तो यही चार रूल जो है इमेज फॉर्मेशन के समय काफी जरूरत होता है, इसका काफी यूटिलाइज होता है। तो तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को